नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस हम लोग वीडियो में सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एडुटेरिया का करंट अफेयर वार्षिकी है। और ये कब से कब तक है? ये अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक का यह वार्षिकी है। ठीक है, तो ये आपका जो वार्षिकी करंट अफेयर है वो बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा या फिर देश के जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, बिहार एसएससी, आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आपका बीपीएससी, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी 71st के लिए। तो चलिए सेट नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले सेट 1 को भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो नक्शा कार्यक्रम के दूसरे जो चरण है उसकी शुरुआत जो कर दी गई है, तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है ये आपको बताना है। तो ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला नंबर के प्रश्न का। दूसरा है कि भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस अभियान के तहत? उस अभियान का नाम है सेवा से सीखें। सेवा से सीखें अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है, यानी शुरू किया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, सेवा से सीखें। तीसरा नंबर का प्रश्न है किस राज्य से प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है? तो ये बताइए कि किस जो है वो किस आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद बताना है वो आपको आंसर में। तो है असम के कावी आंगलोंग में। ठीक है, कावी आंगलोंग के विरोध के बाद जो है एशियाई विकास बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया है। सो ऑप्शन नंबर डी 3 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 4 है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो जापान के जो है कीता शहर से प्रभावित होकर जो है इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है तेलंगाना सरकार ने। सो ऑप्शन नंबर डी 4 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 5 है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस संरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? इसके लिए जो है ध्रुव नीति की शुरुआत किया गया है। किसके लिए? जो है केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए ध्रुव नीति की शुरुआत की गई है। सो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर के प्रश्न का। 6 नंबर का प्रश्न है कि किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो राज्य सरकार का नाम है दोस्तों दिल्ली राज्य सरकार। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर के प्रश्न का, जिसने जो है होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने का घोषणा किया है। स्थापित हुआ नहीं है, बस घोषणा की गई है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो इन 5 भाषा का नाम दिया हुआ है आपके ऑप्शन में, उसमें जो है कौन सी भाषा को जो है आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? वो है डोगरी को। ठीक है, डोगरी को जो है लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है। सो 7 नंबर का सी इसका करेक्ट आंसर है। तो जैसा कि हम लोग बता देते हैं कि आंसर की के हिसाब से हम आपको आंसर बता रहे हैं। अगर आपको जैसा कि लगे इसका आंसर गलत है तो आप घबराइएगा नहीं, आपको आंसर पता कीजिएगा कि इसका आंसर आखिर सही क्या होगा। और इस सेट का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप सेट भी प्राप्त कर सकते हैं विथ आंसर की। 8वां है कि भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करेगा? तो प्रयोग करेगा दोस्तों DCINET। डी जो है आपका ऑप्शन नंबर ECINET इसी नेट का जो है प्रयोग करेगा। उस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है भारतीय चुनाव आयोग। तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया है? तो अनुच्छेद 240 के तहत जो है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियमन 2025 जारी किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी 9 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, नीति आयोग की MSME प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि भारत में MSME का GDP में योगदान 30% से अधिक हो गया, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है।
रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश दी गई, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। भारत में एमएसएमई की फंडिंग आवश्यकताओं की 90% पूर्ति हो रही है, आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। केवल जो सत्य कथन है 1 है और 2 है आंसर की के हिसाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर के प्रश्न का। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? उस राज्य सरकार का नाम है असम राज्य सरकार, जिसने जो है आत्म सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने का घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 12 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो किया है दोस्तों पटना में। किस जगह? पटना में जो है विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। सो ऑप्शन नंबर सी 12 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसका सत्य कथन का चयन करना है। तो यह भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में। तो सत्य कथन जैसा कि आंसर की में दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो केवल 1 और 2 कथन जो है सही आंसर होगा। 14 नंबर है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो उस राज्य सरकार का नाम है तेलंगाना राज्य सरकार। तेलंगाना राज्य सरकार जो है वो शिक्षा उपकरण जो है शिक्षण उपकरण है उसको उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठन के साथ समझौता किए हैं। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अमिताभ कांत जो है वो G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिए हैं। 16 है कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो किस जगह यह दुर्घटना हुआ था? यह अहमदाबाद में हुआ था। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का। 17 है कि गूगल ने एशिया प्रशांत देश का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है दोस्तों हैदराबाद में, यानी ऑप्शन नंबर बी 17 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 18 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है? तो पहली बार जुड़ गई है उसका नाम है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम राज्य की राजधानी जो है वो पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गई है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो वो बन गया दोस्तों मध्य प्रदेश। एमपी जो है ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी शहरी स्थानीय निकायों को जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। 20 है कि डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? तो भारत का जो है आंध्र प्रदेश है वो प्रथम स्थान पर है, यानी कि 20 का सी करेक्ट आंसर होगा। 21 है कि बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? ये निर्यात किया जाएगा और साथ में निर्यात किया भी गया है। तो यह जो है आपका गिनी गणराज्य को जो है निर्यात किया जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 21 नंबर के प्रश्न का। 22 नंबर का प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो घोषित किया है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 2025 से लेकर 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। ऑप्शन नंबर ए 22 का राइट आंसर है। 23 है कि सरकारी ई मार्केट पैलेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो शीर्ष राज्य बन गया दोस्तों यूपी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 24 है कि केंद्र सरकार के उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा जिला कौन बन गया है? तो तीसरा जिला बन गया है दोस्तों 24 नंबर के प्रश्न का, वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो मिजोरम और गोवा के बाद जो है आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। ऑप्शन नंबर सी 24 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 25 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे जो है 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो वो नदी किस पर बना है? वो गंगा नदी पर यह पुल बना है। कितना किलोमीटर लंबा? 4.5 किलोमीटर के लगभग लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन हुआ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। तो गंगा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 25 नंबर के प्रश्न का।
26 नंबर का प्रश्न देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्तर पर है? तो वह मेघालय राज्य जो है सबसे निचले स्तर पर है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 के रिपोर्ट में। तो मेघालय ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर के प्रश्न का। 27 के ऑपरेशन स्पाइडर वेव का संबंध किससे है? तो यह ड्रोन हमला से संबंधित है। स्पाइडर वेव ऑप्शन नंबर ए 27 का करेक्ट आंसर है। 28 के संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लात्विया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में नहीं चुना है? तो इनमें से जो है उनको नहीं चुना है वो है अंगोला को, ठीक है। यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य में के रूप में नहीं चुना है। 28 का सी करेक्ट आंसर है। 29 है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को को। तो सैन फ्रांसिस्को 28 नंबर का बाद 29 नंबर का 20 का करेक्ट आंसर है सैन फ्रांसिस्को। 30 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो 12 देश के नागरिकों को जो है अमेरिका में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। ऑप्शन नंबर डी इसका 30 का डी करेक्ट आंसर है 12। कमेंट में आप आंसर देख के बताइए कि 12 देश का नाम कौन कौन से हैं। 31 है कि किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक राष्ट्रीय आपातकाल की सिफारिश की गई? तो किस देश में जो है HIV रोगियों में 500% वृद्धि हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों आपका फिलीपींस में। इसके बाद जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के सिफारिश किया गया, यानी कि फिलीपींस 31 नंबर का एक करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो नामित किया है दोस्तों कैटरीना कैफ को, ठीक है, मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 नंबर के प्रश्न का। 33 है कि ईरान के परमाणु तथा सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? तो ईरान किस ऑपरेशन को चलाया इजराइल के विरुद्ध दोस्तों? उसका नाम है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। और जो इजराइल चलाया था ईरान पर वो था ऑपरेशन राइजिंग लायन, और अमेरिका जो है ईरान पर चलाया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, तो ठीक है। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 नंबर के प्रश्न का। 34 है कि किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया? तो मनाया गया दोस्तों श्रीलंका देश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है IIT दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 35 नंबर का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? तो सर्वाधिक रहने योग्य जो शहर है उसका नाम है कोपेनहेगन। यहाँ पर जो है आप सबसे फर्स्ट रैंक है ग्लोबल लिविलिबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इस देश का जो शहर है वो आपका सबसे टॉप पर है, ठीक है। यहाँ रहने के लिए जो है योग्य सबसे अच्छा शहर है कोपेनहेगन। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी 37 का करेक्ट आंसर है। 38 है कि किस देश के वैज्ञानिक ने नए मौन रडार क्या है नई जो है मौन रडार प्रणाली को विकसित किया है? तो किस देश के वैज्ञानिक ने? तो उस देश का नाम है दोस्तों भारत है या चीन है? आपको कमेंट में आंसर दीजिए कि बताइए। तो वो है चीन देश के वैज्ञानिक जो है मौन रडार प्रणाली विकसित किया है। 39 है कि उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा कुशीनगर में इसरो का पहला प्रक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर ए 39 का करेक्ट आंसर है। 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास यानी कि कॉन्वेक्स 3 2025 आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है दोस्तों रोमानिया में, यानी ऑप्शन नंबर सी 40 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 41 नंबर का प्रश्न देखिए कि राज्य विधेयक पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करके आपको सत्कथन का चयन करना है। तो सत्कथन है कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया जा गया हो। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, पहला आपका फॉल्स है, यानी कि केवल 2 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी।
42 के पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो संन्यास लेने की घोषणा जो किए हैं उसका नाम है, और घोषणा की नहीं है, संन्यास ले भी चुके हैं, तो उनका नाम है प्रदीप नरवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डुबकी किंग प्रदीप नरवाल। ठीक है, ये प्रो कबड्डी लीग के इतिहास के सबसे सफल रेडर हैं, टॉप रेडर हैं। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया? तो उस खिलाड़ी का नाम है दोस्तों डी गुकेश, जिसने जो है विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे? तो भारत के साथ जो है दोस्तों वो श्रीलंका करेंगे संयुक्त रूप से मिलकर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 44 के बाद देखिए यहाँ 49 लिखा हुआ है, ये आपका 45 नंबर होगा। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन कौन सा है? तो 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है लॉस एंजल्स द्वारा अब तक के ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार इस शहर में आयोजन होगा। दूसरा है आपका क्या कि अब जो है 128 साल बाद क्रिकेट को वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है, तो ये आपका स्टेटमेंट तो ट्रू है। और देखिए 49 का और क्या स्टेटमेंट है आपका, 2028 ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस और स्क्वैश को भी जगह मिली है, ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है 45 का। और लास्ट है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी वर्ष 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 45 का डी करेक्ट आंसर है। 46 है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान पर विचार कीजिए और कौन से कथन गलत हैं? तो कौन से गलत कथन है कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो, यह स्टेटमेंट ट्रू है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। सो केवल 2 इसका राइट आंसर है। जो गलत कथन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा, ये सही है। केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम समुदायों में से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है, ये भी आपका सही है, यानी कि केवल 2 कथन गलत है। 47 है कि हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसी साहित्यिक अकादमिक युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है परवर्ती तिर्की को। किनको? परवर्ती तिर्की को जो है वो राष्ट्रीय साहित्यिक अकादमिक युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 48 नंबर है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रावधान से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने जो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल को लॉन्च किया है, तो उम्मीद सेंट्रल पोर्टल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर का प्रश्न देखिए, सेट 2 का किस IIT संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावे के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली में उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया गया है। सेट 2 का 50वां प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो है आयोजन वो नैरोबी में किया गया है, तो नैरोबी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 50 नंबर के प्रश्न का। और अगर आपको जहाँ लगे कि आंसर हमने गलत बताया है तो इसका PDF जो है आंसर की के साथ आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो आंसर की का PDF जो है साथ में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे। सेट 2 का सारा सेट 1 और सेट 2 का जो है PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 3 के साथ मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एडुटेरिया का वार्षिक करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।